स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 13 ब्लॉक 4 यूनिट 13 में आज हम बात करेंगे। ब्लॉक 4 बेसिकली आपका है स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स और फाइल हैंडलिंग, जिसमें आज यूनिट 13 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, जिसमें स्ट्रक्चर कैसे इनिशियलाइज होता है, स्ट्रक्चर की साइज कैसे होती है, कंपेयर कैसे कर सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर के अंदर एरे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का एरे कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, एंड द लास्ट इट इज एन यूनियन। सबसे पहले स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? हम सब ने एरे पढ़ा है, ठीक है। एरे में क्या होता है? सिंपल सेम टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर के 10 वेरिएबल 10 नंबर मुझे स्टोर करने हैं, तो मैं 10 वेरिएबल लेने के बदले क्या करूं, इंटीजर एक एरे ले सकती हूँ, तो उसमें मैं 10 इंटीजर नंबर स्टोर कर सकती हूँ। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये कलेक्शन है डिफरेंट डेटा टाइप्स का। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर ही आप स्टोर कर सकते हो, आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सबको मिलाकर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर क्या है, वो एरे जैसा ही है, बट वो डिफर वहां करता है कि स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है दूसरे डेटा टाइप्स को मिलाकर, एंड एरे सिर्फ सिंगल डेटा टाइप पर वर्क करता है। ये देखिए सिंटेक्स उसका यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रक्ट, ये है हमारा कीवर्ड। स्ट्रक्चर का कीवर्ड है स्ट्रक्ट। टैग नेम में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर का नेम, कि आपको स्ट्रक्चर का नेम क्या देना है। यहाँ पर डेटा टाइप के कौन सा डेटा टाइप और उसका मेंबर, यहाँ पर भी दूसरा डेटा टाइप, यहाँ पर उसका वेरिएबल नेम, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं उसका एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्ट, और स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर का नेम है, इंटीजर रोल नंबर, कैर नेम एंड फ्लोट परसेंटेज, ये 3 स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स है, ठीक है। तीनों के टाइप अलग है, एक है इंटीजर, एक कैरेक्टर एरे है और एक फ्लोट परसेंटेज है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमने डिसाइड किया है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। अगर आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं लिखना है, सिर्फ S1 लिखना है, तो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स के तुरंत बाद S1 लिखकर उसको सेमीकोलन कर सकते हैं, तो ये दोनों सेम वर्क करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया, बट अगर उसकी वैल्यू यूजर्स को देनी हो तो आप मल्टीपल वैल्यूज है, अलग अलग कैरेक्टर डेटा टाइप्स की है, तो हम क्या कर सकते हो, उसको ऐसे वैल्यूज इनिशियलाइज आप कर सकते हो। जैसे 101 नंबर, नेम दिया वीना और परसेंटेज दिए 80.5, ये आपने स्ट्रक्चर के अंदर ही कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद ही तुरंत S1 नेम और उसके वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। अगर ये चीज आपको वहां नहीं करनी हो तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, और उसके वैल्यूज देनी रहेगी, ठीक है। ये वैल्यूज मैच होनी चाहिए ये डेटा मेंबर्स के साथ, मतलब 101 होना चाहिए नंबर ही आपका, फिर ये वीना होना चाहिए नेम ही आपका, और 80.5 होना चाहिए परसेंटेज, ठीक है। अभी अगर आपको उसके वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, प्रिंट करवाना है या वैल्यूज चेंज करनी है, तो आप डॉट ऑपरेटर से उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि S1 डॉट नंबर इज इक्वल टू 201 आपने कर दिया। फिर प्रिंट एफ, अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो जो भी डेटा टाइप की वैल्यू है परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज एफ, वो लिखकर कंटिन्यूअस फॉर्म में उसके वेरिएबल्स के नेम, याद ये रखना है कि S1 हमारे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर, S1 डॉट नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट परसेंटेज। अब हम देखते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर की साइज कितनी होती है। एरे में तो हम दे देते थे कि इंटीजर A 10, ठीक है, मतलब वो 10 एरेज होल्ड कर सकता है, 10 इंटीजर वैल्यूज होल्ड कर सकता है, ठीक है। साइज जो होती है वो स्ट्रक्चर की ये जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनकी होती है। जैसे इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, तो इसकी अलोकेट हुई साइज 2, फ्लोट सैलरी इसकी अलोकेट हुई 4, 2 + 4 6,
कैर नेम 5 है, तो यहाँ पे 6 + 5 टोटल कितनी साइज हो गई 11। ठीक है, ये अलोकेट तब होती है जब हम स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 ऐसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये E1 को 11 साइज अलोकेट हो गई। जब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E2 करते हैं तो यहाँ पर 11 साइज अलोकेट हो गई E2 को। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर के साइज डिसाइड होती है। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, अगर हमें कंपेयर करना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के पर्टिकुलर वेरिएबल्स को इन बिटवीन, जैसे s1 डॉट नंबर और s1 डॉट नंबर s2 डॉट नंबर इक्वल है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको इक्वल, डबल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट हाँ जो फंक्शंस है strcmp या उससे आप वो कर सकते हो। एरेज विद इन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर एरे डिफाइन करना है। अब ये वाला एरे कौन सा हो गया, 2D एरे हो गया। A 5x5 की क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। एम्प्लॉय के अंदर A 5x5 की मैट्रिक्स डिफाइन की और फ्लोट x डिफाइन किया। नाउ इन ऑर्डर टू रिफर, अगर हमें रिफर करना है एलिमेंट सेकेंड रो का 4th कॉलम, ठीक है, तो A ऑफ हम कैसे रिफर करेंगे, y है स्ट्रक्चर का इंस्टेंस, डॉट A है हमारे मैट्रिक्स एरे का वेरिएबल 1 और 3, मतलब फर्स्ट सेकेंड रो में 4th कॉलम, इंडेक्स हमारी स्टार्ट होती है 0 1 2, इसलिए सेकेंड रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स एंड 4th कॉलम मतलब 3rd इंडेक्स। ठीक है, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ये हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया कि ये स्ट्रक्चर के अंदर एरे था, अभी मुझे ये स्ट्रक्चर का भी एरे बनाना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर। तो ये लिस्ट है, मतलब 100 लोगों की लिस्ट मुझे बनानी है फोन नंबर्स की, तो हम अलग अलग कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स लेंगे, S1 S2 S3 S4 कितने लेंगे। ठीक है, तो मैं एक उसका भी एरे बना सकती हूँ। हमें अगर कॉपी करना है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दूसरे में, लिस्ट ऑफ 5 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ i। अगर आपको इंडिविजुअल डेटा मूव करना है तो लिस्ट ऑफ 1 डॉट फोन नंबर कॉमा लिस्ट ऑफ 5 डॉट फोन नंबर, इस तरह से ये डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल एरे का करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ 2 डॉट फोन नंबर 3, मतलब कुछ डिजिट्स करने हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अभी हम डेमो देखते हैं इसका, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। ये प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं कि किया क्या है। स्ट्रक्ट कीवर्ड फोन एंट्री, ये है मेरा स्ट्रक्चर का नेम। यहाँ पर उसके अंदर 3 एरे डिफाइन किए हैं कैरेक्टर टाइप के ही, कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ 4, मतलब स्ट्रक्चर का इंस्टेंस भी क्या डिफाइन किया है, एरे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ हमें। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइड मेन। मैंने लूप चलाने के लिए इंटीजर i लिया है, क्योंकि मुझे 4 एंट्रीज लेनी है यूजर से। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 यहाँ पे डिसाइड किया है। तो हम इनपुट जब लेंगे तो कैसे लेंगे, एंटर फर्स्ट नेम, ये मेरा प्रिंटफ। स्कैनफ में अगर कैरेक्टर एरे है तो %s, %s जब आता है तो n% हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट ऑफ i डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर, और लिस्ट क्या है मेरा, स्ट्रक्चर का इंस्टेंस। लिस्ट ऑफ i, लिस्ट ऑफ 0, मतलब लिस्ट ऑफ 0 डॉट फर्स्ट नेम पर जो भी यूजर ने डाला है वो जाकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एंटर लास्ट नेम, यूजर जो भी एंटर करेगा वो कहाँ होगा, लिस्ट ऑफ 0 के लास्ट नेम में, देन लिस्ट ऑफ 0 के फोन नंबर में। ऐसा कब तक होगा, 0 1 2 एंड 3, टोटल 4 रिकॉर्ड्स ऐसे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद
प्रिंट एफ टू ब्लैंक लाइंस, मतलब स्लैश एन किया 2 बार तो 2 ब्लैंक लाइंस आ जाएगी। अब डेटा प्रिंट करना है तो सेम लूप अगेन चलाएंगे हम और लिखेंगे लिस्ट ऑफ आई डॉट फर्स्ट नेम, लिस्ट ऑफ आई डॉट लास्ट नेम और फोन नंबर के लिए लिस्ट ऑफ आई डॉट फोन नंबर। अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नेम एन, एंटर लास्ट नेम ए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंटर फर्स्ट नेम एस, एंटर लास्ट नेम डी, फोन नंबर्स, ठीक है। एंटर फर्स्ट नेम डब्ल्यू, एंटर लास्ट नेम ई, फोन नंबर, ठीक है। एंटर, ये लास्ट रिकॉर्ड है 1 2 3 स्टोर हो गए, ये फोर्थ रिकॉर्ड आया फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड नंबर्स, ठीक है। अब देखिए प्रिंट किया हमने, आ गया नेम इज दिस एंड फोन नंबर इज दिस। ये हमने कर दिया पूरा स्ट्रक्चर से। इसमें स्ट्रक्चर के अंदर भी एरे था और स्ट्रक्चर का भी एरे था, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स विद इन स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब होता है हमारा कि स्ट्रक्चर के अंदर मेरा क्या है, स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, उसके अंदर मेरा नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, देखिए जैसे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय 1 हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय 1, ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 डेटा मेंबर है, इंटीजर कोड एंड फ्लोट सैलरी। ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर एम्प्लॉय 2 जिसमें है ऑफिस कोड और मैंने डेटा मेंबर क्या लिया है, स्ट्रक्ट, कौन सा स्ट्रक्ट, एम्प्लॉय 1 नाम का स्ट्रक्ट और उसमें नाम क्या दिया है वो स्ट्रक्चर का y, ठीक है। और ये एम्प्लॉय 2 का स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया है मैंने x, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे ये एक्सेस करना है ऑफिस कोड तो मैं करूंगी x डॉट ऑफिस कोड। अगर मुझे ये कोड और सैलरी एक्सेस करनी है तो मैं एक्सेस करूंगी x डॉट वाई डॉट कोड, x डॉट वाई डॉट सैलरी। देखिए यहाँ पे x डॉट ऑफिस कोड ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर का था। अब ये x और y स्ट्रक्चर एम्प्लॉय 1 का डेटा, y डॉट कोड एंड x डॉट वाई डॉट सैलरी। मतलब इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, जैसे कि फंक्शन में हम डेटा टाइप्स आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वैसे पूरा स्ट्रक्चर भी हम पास कर सकते हैं। देखते हैं इसका प्रोग्राम। हम फिर से ओपन करके देखते हैं टर्बो सी। फाइल में गए, हमने प्रोग्राम ओपन करेंगे। हमारी फाइल का नाम है स्ट्रक्ट p2, यहाँ से हम, ठीक है, ओपन किया। अभी सबसे पहले समझते हैं हमने प्रोग्राम में क्या किया है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा नाम का स्ट्रक्चर का नेम है, उसमें 3 डेटा टाइप्स है, 2 डेटा टाइप्स है और 3 डेटा मेंबर्स है। फ्लोट सैलरी अमाउंट, केयर फर्स्ट नेम एरे, केयर लास्ट नेम उसका एरे मतलब कैरेक्टर एरे है। EMPREC एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये बनाया है हमने स्ट्रक्चर का इंस्टेंस। ये है मेरी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। फंक्शन का नेम क्या है, प्रिंट रिकॉर्ड। फंक्शन के अंदर हमने पास क्या किया है, स्ट्रक्ट पास करना है। कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉय डेटा, और उसका वेरिएबल नेम क्या दिया है मैंने, एम्प्लॉय डेटा का x दिया है, ठीक है। आप ये फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर भी लिख सकते हो और या तो फिर आप वॉइड मेन के बाद भी लिख सकते हो।
अगर आप वॉइड मेन के बाद लिखते हो तो आपको फंक्शन का डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब फंक्शन की बॉडी। यहाँ पर वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया, हमने प्रिंट किया कि एंटर द डोनर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम सेपरेटेड बाय अ स्पेस। मतलब कि आपको क्या देना है, यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो कैसे स्टोर होगा, स्कैनएफ में परसेंटेज एस लिखा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट लास्ट नेम, ये डेटा मेंबर्स हैं। फिर उनकी अमाउंट, जो डोनेशन अमाउंट है, ठीक है, वो स्टोर करवानी है। कौन से फॉर्म में स्टोर करवानी है, फ्लोट, तो परसेंटेज एफ। अभी परसेंटेज एस में एन पर्सन नहीं था, बट परसेंटेज एफ में क्या आ जाएगा हमारा एन पर्सन, एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट सेल अमाउंट। ठीक है, अभी हमने ये क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, दैट इज प्रिंट रिकॉर्ड, और उसके साथ क्या पास किया है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। मतलब कि जो एम्प्लॉयज रिकॉर्ड में हमने जो एंटर की वैल्यू वो हमने सेव की और वो पास की हमने यहाँ पे फंक्शन में। तो वो फंक्शन में ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड कहाँ कॉपी हो गया, हमारे एक्स नाम के वेरिएबल में। तो जब आप एक्स डॉट फर्स्ट नेम, एक्स डॉट लास्ट नेम और एक्स डॉट सेल्स अमाउंट लिखोगे तो आपको वो प्रिंट करके देगा। यहाँ पर एक चीज मैंने लिखी है, परसेंटेज 2f। परसेंटेज 2f का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यू आएगी। अभी हम इसको रन करते हैं ये प्रोग्राम को, जैसे मैंने दिया है, ठीक है, नेम नसरीन, ठीक है, डोनेशन अमाउंट मैंने दी है 7000, तो आ गया डोनर नसरीन आसफ वाला गेव $7000। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। के फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्चर कैसे पास कर सकते हैं। अभी बात आती है यूनियंस। यूनियन में सेम स्ट्रक्चर जैसा ही है, सिर्फ कीवर्ड लग जाता है यूनियन। ठीक है, बट यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका स्टोरेज एरिया डिफर हो जाता है। मतलब कि स्ट्रक्चर की साइज क्या होती है, सारे डेटा टाइप्स मिलाकर उसके कॉम्बिनेशन की साइज होती है, और यूनियन का मतलब होता है जो हाईएस्ट है सिर्फ उसी की साइज क्या करता है, वो अलोकेट करता है, और एट अ टाइम सिर्फ एक ही डेटा मेंबर आपका एक्टिव रहता है, उसके बाद वो डेटा मेंबर एक्टिव नहीं रहता है। तो जैसे ही अगर आप एक डेटा मेंबर की वैल्यू ले रहे हैं तो वही टाइम पर उसको प्रिंट करवा दीजिए। अगर आपने पहले सारी वैल्यूज ले ली और बाद में प्रिंट करवाई तो ऑलवेज जो लास्ट वाली वैल्यू ली होगी ना, सिर्फ वही प्रॉपर प्रिंट होगी, क्योंकि यूनियंस ऐसे इफिशिएंट मेमोरी यूज करता है, एट अ टाइम वन मेंबर ही एक्टिव होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा मतलब प्रोग्राम भी देखते हैं। सिंटेक्स देखिए, यूनियन, आपका यूनियन का नेम, डेटा मेंबर, डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल यूनियन एम्प्लॉय, यहाँ लिखा कैर नेम और इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। ठीक है, वॉइड मेन यूनियन एम्प्लॉय आपने बनाया, ये प्रोग्राम हम डेमो में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं यूनियन वाला हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यूनियन एम्प्लॉय कैर इनिशियल नेम और इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, और उसका यूनियन का इंस्टेंस दे दिया E1, मतलब कैरेक्टर की 1 बाइट और इंटीजर एम्प्लॉय की 2 बाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी सेम डिसाइड किया है मैंने, सिर्फ स्ट्रक्चर का नेम अलग है, यहाँ पर EMP है, यहाँ पर एम्प्लॉय है, बाकी डेटा टाइप्स और वही लिए हैं मैंने वेरिएबल्स नेम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का इंस्टेंस लिया है E। जब मैं स्ट्रक्चर के साइज प्रिंट करूंगी तो वो मुझे देगा साइज ऑफ, दैट इज एन ऑपरेटर जिससे साइज पता चलती है, और ब्रैकेट में हमें कौन से टाइप की साइज लेनी है वो, तो इंस्टेंस तो मैंने डाला है ई है मेरा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये सभी के साइज का प्लस करके, मतलब कैर 1 और इंटीजर 2 कितना हो गया, टोटल 3, तो यहाँ पे देगा 3। और साइज ऑफ यूनियन मतलब
कैर और इंटीजर में जो सबसे बड़ा है कौन सा, कैर है 1 और इंटीजर है 2, तो यूनियन साइज देगा उसकी 2। एक बार हम रन करके देखते हैं। साइज ऑफ स्ट्रक्चर आ गई 3 और साइज ऑफ यूनियन आ गई 2। अभी इसी में जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया, फ्लोट ए, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने फ्लोट ले लिया, तो मतलब 4 बाइट्स बढ़ गई हर एक में। तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया स्ट्रक्चर का, और यूनियन में सिर्फ आएगा हमारा 4। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको रन करती हूँ तो अब देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 7 आ गया और साइज ऑफ यूनियन कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा स्ट्रक्चर और यूनियन में। थैंक यू सो मच।